रूस के सदर पुतिन का एतराफ, यूक्रेन के हमले रूस की मईशत तबाह कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि वो शख्स जो पूरी दुनिया को ताकत का मुजाहरा दिखा रहा था, आज उसने खुद एतराफ किया कि यूक्रेन के हमले रूस की मईशत तबाह कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन, वही पुतिन जो कभी कमजोरी का एक लफ्ज नहीं बोलता था, आज उसने एतराफ कर लिया कि यूक्रेन के हमले रूस की मईशत और मुआशरे दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 14 जून 2026 है और मैं हूं अरसलान राजपूत। नाज़रीन, जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती। कभी कभी सबसे बड़ी फतह वो होती है जो दुश्मन की जुबान से निकलवाई जाए, और यूक्रेन ने बिल्कुल यही करके दिखाया। पुतिन का यह इतराफ कि यूक्रेनी हमले रूस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दरअसल एक ऐसे शख्स की जुबान से निकला जिसने पूरी जंग में कभी अपनी कमजोरी जाहिर नहीं की। सवाल यह है, अगर रूस वाकई ही तेजी से ठीक हो रहा है जैसे कि पुतिन ने कहा, तो फिर यह एतराफ करने की जरूरत क्यों पेश आई? यह वो सवाल है जिसका जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा, और जवाब आपको हैरान कर देगा। यूक्रेन ने पिछले कई हफ्तों में अपनी हिकमत अमली में एक इनकलाबी तब्दीली लाई। पहले यूक्रेन सिर्फ महाज पर लड़ता था, लेकिन अब उसने रूस की असल कमजोरी को निशाना बनाना शुरू कर दिया, और वो कमजोरी है तेल। रूस की एक अहम तरीन ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया जो रूस के तवानाई के बुनियादी ढांचे का सतून है। इसके अलावा तेल के डिपो, पाइपलाइंस और क्रीमिया में ईंधन की सप्लाई लाइंस को निशाना बनाया गया। यह हमले इत्तेफाकी नहीं, यह एक सोची समझी हिकमत अमली है जो रूस की मईशत की जड़ें काट रही है। रूस की मईशत का दारोमदार तेल और गैस के बरामदात पर है। माहिरीन के मुताबिक रूसी सरकारी बजट का तकरीबन 40% हिस्सा तवानाई की आमदनी से आता है। जब यूक्रेन इन रिफाइनरीज को निशाना बनाता है तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं जलाता, वह रूस के खजाने में आने वाले डॉलरों को रोकता है। और जब खजाना खाली हो तो जंग को जारी रखना मुश्किल से मुश्किल तर हो जाता है। यह वो हकीकत है जो पुतिन को अच्छी तरह मालूम है, और इसीलिए उसका लहजा पहली बार इतना मोहतात नजर आया। पुतिन ने सरकारी न्यूज एजेंसी तास को बताया कि यूक्रेन के हमले रूस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन रूस तेजी से ठीक हो रहा है। उसने यह भी कहा कि इन हमलों का मकसद रूसी माशरे में अफरा तफरी फैलाना है। नाजरीन, लेकिन जरा सोचें, अगर वाकई सब ठीक होता, अगर वाकई रूस इतना मजबूत होता, तो पुतिन को यह सफाई देने की जरूरत क्यों पेश आती? दुनिया का कोई भी ताकतवर लीडर तब भी सफाई देता है जब उसे अंदर से खतरा महसूस हो रहा हो। पुतिन का यह बयान दरअसल इस बात का सबूत है कि यूक्रेन की हिकमत अमली काम कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि रूस इस सूरत हाल का क्या जवाब देगा। पुतिन ने साफ अल्फाज में कहा कि रूसी फौज दुश्मन के बुनियादी ढांचे पर हमले तेज करेगी, और यह दुश्मन से मुराद यूक्रेन के शहर और कस्बे हैं जहां आम शहरी रहते हैं। यानी एक तरफ पुतिन कहता है कि हम नुकसान नहीं उठा रहे, दूसरी तरफ वो इंतकामी हमलों की धमकी दे रहा है। यह तजाद इत्तेफाकी नहीं, यह एक ऐसे लीडर की नफ्सियात है जो कोने में धकेला जा रहा है। यूक्रेन ने अपने मौकफ में बिल्कुल वाज़ेह कहा कि कैफ का कहना है कि यह हमले रूस की रोजाना की बमबारी का बराह रास्त जवाब है। वो बमबारी जो यूक्रेनी शहरों को मलबे में तब्दील कर रही है, आम लोगों का घर जला रही है और बच्चों को यतीम कर रही है। यूक्रेन कहता है कि अगर आप हमारे बिजली घर तबाह करेंगे तो हम आपकी ऑयल रिफाइनरीज तबाह करेंगे। ये जंग अब सिर्फ टैंकों और तोपों की नहीं रही, ये मईशत और बर्दाश्त की जंग बन चुकी है, और इस मैदान में यूक्रेन तवक्को से कहीं ज्यादा मजबूत निकल रहा है। लेकिन नाजरीन, यहां एक और पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो ये पहलू है कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया को यह मुतासिर करता है। जब रूस की तेल रिफाइनरीज जलती हैं तो आलमी तेल की कीमतें मुतासिर होती हैं, और जब रूसी पाइपलाइंस बंद होती हैं तो यूरोप तवानाई के बहरान से गुजरता है, और जब यूरोप मुश्किल में होता है तो आलमी तिजारत, दरामदात, बरामदात तमाम पे असर पड़ता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पहले ही माशी मुश्किलात में है, वो इस जंग की लहरों से महफूज नहीं। यही वजह है कि हर पाकिस्तानी को इस जंग को समझना चाहिए।
मशरकी यूक्रेन के महाज पर रूसी पेशकदमी पहले से सुस्त हो चुकी है। महीनों की लड़ाई के बाद रूस ने जो इलाके हासिल किए वो बहुत महदूद हैं और इसकी कीमत इंसानी जानों और वसाइल में बहुत भारी अदा की गई। अब जब यूक्रेन ने इक्तसादी जंग का महाज खोल दिया है तो रूस को एक ही वक्त में 2 महाजों पर लड़ना पड़ रहा है और कोई भी फौजी माहिर आपको बताएगा कि 2 महाजों पर बैक वक्त लड़ना किसी भी फौज के लिए सबसे खतरनाक सूरत हाल होती है। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन के हमले रूसी माशरे में तकसीम पैदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? रूस के अंदर से आने वाली रिपोर्टें बताती हैं कि आम शहरी ईंधन की कीमतों में इजाफे, अशिया खुर्दोनोश की महंगाई और मौशी दबाव को महसूस कर रहे हैं। सरकारी मीडिया कितना ही पर्दा डाले, हकीकत जेब तक पहुंचती है और जब जेब खाली हो तो नारे काम नहीं आते। यूक्रेन की यही असल हिकमत अमली है। जंग को रूसी शहरी की रोजमर्रा जिंदगी तक लेके जाओ ताकि वो खुद सवाल करने लगें। यह जंग अब एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। इब्तिदा में यूक्रेन दिफाई था, फिर उसने जवाबी हमले शुरू किए और अब वो रूस की इक्तिसादी शरक को निशाना बना रहा है। पुतिन का यह इतराफ दरअसल इस बात की गवाही है कि यूक्रेन की यह नई हिकमत अमली कामयाब हो रही है। तारीख गवाह है कि जंगें अक्सर उस वक्त ख़त्म नहीं होती जब एक फरीक फौजी तौर पर शिकस्त खाता है, बल्कि तब ख़त्म होती हैं जब एक फरीक मुआशी तौर पर टूट जाता है। क्या रूस इस मोड़ के करीब है? क्या पुतिन का यह इतराफ इस अंजाम की पहली दस्तक है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि यह जंग कहाँ ख़त्म होगी, रूस की असल ताकत कितनी बाकी है और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।